सोचो अगर तुम्हें बचपन से ही परेशान किया गया हो और फिर तुम एक ऐसे जेल में पहुंच जाओ जहां कुछ लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, तो तुम कैसे बचोगे? कहानी की शुरुआत यंग नाम के एक मशहूर बॉक्सर से होती है। यंग अभी सिर्फ 16 साल का था, लेकिन अपनी काबिलियत की वजह से वो पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। एक रात एक बड़ा मैच जीतने के बाद यंग अपने घर वापस जाने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि उसकी माँ और बहन घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां उन दोनों की लाश पड़ी हुई थी, और उसी वक्त अचानक पीछे से एक आदमी ने यंग पर भी हमला कर दिया। लेकिन क्योंकि यंग एक ट्रेंड बॉक्सर था, उसने खुद को बचा लिया और उसी लड़ाई में उसने उस कातिल को जान से मार दिया। 2 साल बाद स्कूल में कुछ लोग यंग के बारे में खबरें सुन रहे थे और कह रहे थे कि जिन लोगों ने उसके परिवार पर हमला किया था वो सब चोर थे। लेकिन यंग ने अपनी बॉक्सिंग स्किल्स से उन सभी को खत्म कर दिया, और इसी वजह से उस पर खून का इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। उसी क्लास में सोबिन नाम का एक लड़का भी था, जो नया नया स्कूल में आया था। असल में पिछले स्कूल में उसे बहुत परेशान किया जाता था, इसलिए उसने स्कूल बदल लिया था। धीरे धीरे उसे ये स्कूल अच्छा लगने लगा, पर तभी टीचर क्लास में टोनी नाम के एक नए लड़के को लेकर आईं। टोनी भी एक बॉक्सर था और वो सोबिन के पिछले स्कूल में उसे बहुत परेशान करता था। उसे सामने देखते ही सोबिन बहुत डर गया। टीचर के क्लास से जाते ही टोनी ने अपना दबदबा बनाने के लिए कुछ बच्चों को बिना वजह पीटना शुरू कर दिया। फिर वो सोबिन की तरफ बढ़ा। सोबिन टोनी के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसके दोस्त ने बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन टोनी नहीं रुका। उसने उस लड़की पर भी हाथ उठाया। तभी पहली बार जिंदगी में सोबिन ने टोनी को रोकने की हिम्मत की, लेकिन इसी बात से टोनी और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने सोच लिया कि इस लड़के को तो आज अच्छे से पीटना है। अपने बचाव में सोबिन ने एक पेन उठा लिया, लेकिन टोनी फिर भी नहीं रुका। वो बार बार उसे उकसा रहा था कि मारो मारो, कमजोर मारते हो क्या? और जब टोनी ने सोबिन को पकड़ लिया तो डर के मारे बिना कुछ सोचे सोबिन ने वो पेन सीधे टोनी की आंख में मार दिया। इस घटना के बाद सोबिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगा दिया गया, लेकिन सोबिन की हालत डर से ऐसी थी कि वो अपने बचाव में कोर्ट में कुछ भी नहीं बोल पाया। उसके बाद कोर्ट ने उसे 2 साल की जेल की सजा सुनाई। जेल ले जाते समय उसे बस में बैठाया गया और किस्मत से उसकी सीट यंग के साथ थी। जेल पहुंचकर सभी कैदियों को अलग अलग सेल में डाल दिया गया। सोबिन की दोस्ती वहां मिन नाम के एक चोर से हुई। दोनों को एक ही सेल में रखा गया था। वहीं एक पुराने कैदी ने उन्हें जेल में चल रहे हालात और राज के बारे में बताया। उसने बताया कि इस जेल में जून, आंखियो और हान 3 सबसे बड़े कैदी हैं। जून असल में अच्छा आदमी था और वो आंखियो और हान को कैदियों को तंग करने से रोकता था, लेकिन हाल ही में आंखियो और हान ने प्लान बनाकर जून को फंसा दिया था, इसलिए पुलिस ने उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया था। अब जेल में आंखियो और हान ही सबको परेशान कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच सबसे ताकतवर कैदी अभी भी यंग ही था, जिससे सभी बहुत डरते थे। लेकिन यंग की खास बात ये थी कि वो बिना वजह किसी को नहीं मारता था। अगले दिन सोबिन और मिन चुपचाप खड़े होकर आंखियो और हान के बीच चल रहे फुटबॉल मैच को देख रहे थे। तभी 2 खिलाड़ियों को चोट लग गई, जिसके बाद हान ने सोबिन और मिन को अपने साथ खेलने के लिए बुलाया। वो दोनों चुपचाप मान गए। सोबिन फुटबॉल अच्छा नहीं खेलता था, इसलिए हान की टीम हार रही थी, और वो इस हार की जिम्मेदारी लेने वाला तो था नहीं। उसने आंख बंद करके एक जोरदार लात मारी, लेकिन गलती से वो लात आंखियों की टांगों के बीच जाकर लगी, जिसके बाद दर्द से आंखियों जमीन पर गिर पड़ा। वो बहुत गुस्से में था, इसलिए उसके आदमी सोबिन को खींचकर अपने सेल में ले जाने लगे। उधर सोबिन बहुत डर चुका था। उसे अपने पिछले स्कूल में झेले हुए टॉर्चर याद आने लगे। उसने उनसे रहम की भीख मांगी, लेकिन आंखियों के आदमियों पर उसकी विनती का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी उनकी नजर पास से गुजर रहे यंग पर पड़ी, और उन्हें देखकर सभी ऐसे बिहेव करने लगे जैसे सोबिन उनका दोस्त हो। ये देखकर सोबिन समझ गया कि जेल में सभी यंग से डरते हैं। अपनी जान बचाने के लिए तुरंत सोबिन यंग के पीछे भागा। वैसे तो यंग कभी फालतू झगड़ों में नहीं पड़ता था, लेकिन सोबिन को इतनी बुरी हालत में देखकर उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। और जैसे ही आंखियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो यंग ने एक ही मुक्के में उन्हें नीचे गिरा दिया। जेल में क्लास भी लगती थी, और क्लास के दौरान आंखियों की नजर सिर्फ सोबिन पर ही थी, जिसे वो किसी भी हाल में सबक सिखाना चाहता था। क्लास के बाद एक गार्ड सोबिन को किसी से मिलवाने के लिए बाहर ले गया, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टोनी था, जिसकी एक आंख अब पूरी तरह खराब हो चुकी थी। इस घटना के बाद उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था, और अब वो सड़कों पर जिंदगी काट रहा था। उसका मानना था कि उसकी ये हालत सोबिन की वजह से हुई है, और अब वो किसी भी हाल में सोबिन को मारना चाहता था। ये सुनते ही सोबिन हमेशा की तरह डर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन टोनी पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
उधर क्लास के दौरान सोबिन की नज़र यंग पर पड़ी, जो उस वक्त अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। उसे देखते ही सोबिन को एहसास हुआ कि उसके पास बाहर जाने में अभी 2 साल बचे हैं और अगर वो यंग की तरह बॉक्सिंग सीख जाए तो वो खुद को बचा सकता है। उसने तुरंत ही यंग के पास जाकर अपना ट्रेनर बनाने की रिक्वेस्ट की। पहले तो यंग ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि सोबिन उसकी स्किल्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब सोबिन ने अपने साथ हुए बर्ताव के बारे में बताया तो यंग को समझ आ गया कि ये लड़का कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। इसलिए उसने सोबिन की मदद करने का फैसला किया। लेकिन यंग ने एक शर्त रखी कि सोबिन को ट्रेनिंग शुरू करने के लिए पहले एक टेस्ट पास करना होगा। उसे 40 मिनट में ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने थे और तभी यंग उसे ट्रेन करेगा। सोबिन के लिए ये ट्रेनिंग जिंदगी और मौत जैसी थी, इसलिए वो बिना रुके भागता रहा। उसके दिमाग में बस अपने साथ हुए बुरे बर्ताव की यादें घूम रही थीं, इसलिए वो मरने को तैयार था लेकिन रुकने को नहीं। आखिरी कुछ राउंड में वो पूरी तरह थक गया था, इसलिए यांग ने उसे रुकने का इशारा किया। लेकिन सोबिन टेस्ट पास करने का मन बना चुका था, इसलिए वो 100 राउंड पूरे होने के बाद ही रुका। तब तक वो इतना थक चुका था कि वो गिरने ही वाला था, लेकिन यांग ने उसे पकड़ लिया और उसकी हालत देखकर यांग समझ गया कि इसके लिए बॉक्सिंग सीखना कितना जरूरी है। इसलिए उसने सोबिन की मदद करने के लिए सबसे पहले जेलर से कहकर सोबिन को अपने रूम में शिफ्ट करवा लिया। असल में जेलर खुद भी यांग का फैन था और वो जानता था कि यांग बुरा इंसान नहीं है, इसलिए उसने तुरंत ही सोबिन को यांग के कमरे में शिफ्ट कर दिया। अगले दिन से यांग ने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी, लेकिन सोबिन की हालत बहुत कमजोर थी। यांग समझ गया कि उसे सोबिन पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उधर आखियों ने भी बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। उनके साथियों ने उन्हें मिन की याद दिलाई, जो उस दिन सोबिन के साथ था, और वो लोग मिन का इस्तेमाल करके सोबिन को यांग से अलग करने की कोशिश करने लगे। इधर ट्रेनिंग के दौरान सोबिन काफी थक चुका था। वो आराम करना चाहता था, लेकिन यांग ने उसे डांटते हुए कहा कि इस रवैये से वो कभी बॉक्सर नहीं बन पाएगा। यांग की बात सुनकर सोबिन फिर से लग गया और कुछ ही दिनों में उसके शरीर में जोरदार बदलाव दिखने लगे। उसकी और यांग की दोस्ती भी मजबूत होती जा रही थी। उधर बाहर टोनी एक एक करके गुंडों से लड़ना शुरू कर चुका था। एक दिन लड़ाई के दौरान एक बड़े गैंगस्टर की नजर उस पर पड़ी। उसने टोनी की काबिलियत देखकर उसे अपने गैंग में लेने का ऑफर दिया, लेकिन टोनी ने मना कर दिया और उसने गैंगस्टर की बेइज्जती कर दी। इससे नाराज होकर गैंगस्टर ने उसे एक थप्पड़ में गिरा दिया। फिर भी उसने टोनी को एक आखिरी मौका दिया। टोनी को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो आखिरकार उसके लिए काम करने को तैयार हो गया। जेल में लंच टाइम पर मिन ने सोबिन को बताया कि कुछ ही दिनों में यांग को बड़े कैदियों वाली जेल में भेज दिया जाएगा। उसके बाद सोबिन को आँखियों से बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये सुनकर सोबिन डर गया, क्योंकि यांग ने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो तुरंत यांग के पास गया और पूछा। तब यांग ने समझाया कि उसे हमेशा किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक समय आएगा जब उसे खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यांग की बात मानकर सोबिन दोबारा ट्रेनिंग में लग गया। उधर आँखियों के आदमी उस समय मिन को तंग कर रहे थे, तभी सोबिन वहां पहुंच गया और जब उन्होंने सोबिन को धमकाया तो सोबिन ने नई सीखी बॉक्सिंग स्किल्स से उन सभी को पीट दिया। ये खबर आँखियों तक पहुंची और उसने अपने आदमी भेजे कि सोबिन को मेरे पास लेकर आओ, लेकिन सोबिन के मार से वे लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने सोबिन से ही मदद की भीख मांगी, जिसके बाद सोबिन खुद ही आँखियों से मिलने पहुंच गया। उसने पहले अपनी गलती के लिए माफी मांगी, लेकिन आँखियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया। लेकिन अब सोबिन वो पुराना कमजोर लड़का नहीं था। उसने पलटकर लड़ाई शुरू कर दी। आँखियों ज्यादा ताकतवर था। उसने पूरी जान लगाकर सोबिन को जमीन पर गिरा दिया। सबको लगा लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन तभी अचानक सोबिन फिर से उठ खड़ा हुआ और इस बार उसने आँखियों को इतनी बुरी तरह पीटना शुरू किया कि वो तब तक नहीं रुका जब तक यांग ने आकर उसे रोका नहीं। इसके बाद वे दोनों चुपचाप वहां से चले गए। उधर शहर में टोनी का डर लगातार बढ़ रहा था और वो दिन पर दिन और खतरनाक बनता जा रहा था। उधर यांग के साथ अपनी आखिरी ट्रेनिंग के दौरान सोबिन ने गलती से यांग के चेहरे पर लगभग एक पंच मार दिया था, लेकिन इसी के साथ उन दोनों का साथ भी खत्म हो गया, क्योंकि उसी दिन यांग को दूसरी जेल में भेजा जाना था। जाने से पहले यांग ने सोबिन से कहा कि मेहनत कभी मत रोकना। यांग की जेल से निकलते ही जून को भी आजाद कर दिया गया। इसका मतलब था कि अब जेल में कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन तभी हान ने सोबिन को लड़ाई के लिए चुनौती दी। शर्त ये थी कि अगर सोबिन जीत गया तो हान फिर कभी किसी कैदी को परेशान नहीं करेगा, और इस लड़ाई के लिए उन्होंने 5 दिन बाद मिलने का फैसला किया। इसी बीच टोनी दोबारा सोबिन से मिलने जेल के बाहर आया, क्योंकि अब सोबिन की ट्रेनिंग के चर्चे जेल से बाहर फैल चुके थे। लेकिन इस बात पर टोनी डरने की बजाय खुश हो गया, क्योंकि अब उसकी और सोबिन की लड़ाई बराबरी की होने वाली थी। कुछ दिनों बाद फाइट का दिन आ गया।
हान और सोबिन दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। सोबिन की कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के सामने हान ज्यादा देर टिक नहीं पाया और आखिर में उसने हार मान ली और अपने वादे को पूरा करने का फैसला किया। उस दिन के बाद से जेल में किसी के साथ भी कोई बुरा बर्ताव नहीं किया गया और धीरे धीरे सभी लीडर आपस में अच्छे दोस्त बन गए। इसी तरह सोबिन की 2 साल की सजा भी खत्म हो गई और जेल से बाहर निकलते ही उसका सामना टोनी से हो गया। टोनी ने बिना कुछ बोले उस पर हमला कर दिया। दोनों इतने तेज और फुर्तीले थे कि काफी देर तक कोई भी एक दूसरे को मुक्का नहीं मार पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद टोनी ने पहले की तरह फिर से सोबिन को पीटना शुरू कर दिया। जमीन पर पड़े सोबिन की आंखों के सामने उसी वक्त यांग का चेहरा आया और वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और फिर से लड़ना शुरू कर दिया। इस बार उसने सिर्फ ताकत नहीं बल्कि यांग द्वारा सिखाई गई असली तकनीकें इस्तेमाल की। उसने एक सही टाइमिंग का पंच मारा जिससे टोनी चक्कर खाकर भी खड़ा नहीं हो पाया। टोनी के हारने के बाद सोबिन चुपचाप वहां से चला गया। दूर होने के बावजूद भी सोबिन और यांग की दोस्ती पहले की तरह मजबूत बनी रही। आखिर में अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में।